राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर, जिसके कि करोड़ों लोग अपनी आस्था के साथ प्रतिवर्ष ब्रज में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, लेकिन उस मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक न्यास के गठन की घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने का भी फैसला दिया। इसको लेकर वहाँ के सेवायत गोस्वामियों में भारी विरोध है। 1 माह से ज़्यादा समय हो गया वो लगातार अलग अलग तरह से विरोध कर रहे हैं। वहीं उनके समर्थन में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा भी उतर आई है। देश भर के जितने भी तीर्थ हैं, वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने बिहारी जी मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी हैं उनको पूरा समर्थन दिया है। आगामी उस कॉरिडोर की लड़ाई को लड़ने के लिए तीर्थ पुरोहित महासभा द्वारा एक रणनीति बनाई गई है और आने वाले 4 जुलाई को शुक्रवार के दिन वहाँ एक विशाल सम्मेलन का भी उन्होंने घोषणा की है। मेरे साथ अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी, आइए उनसे जानते हैं कि आगामी 4 जुलाई को किस तरह की रणनीति है, शासन प्रशासन से अनुमति मिली नहीं मिली, आगे की क्या रूपरेखा होगी, कहाँ से तीर्थ पुरोहित आ रहे हैं और क्या आगे की आपकी रणनीति होगी। जैसा आपको मालूम है कि 4 जुलाई को हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक बृहद सम्मेलन बिहारी जी में किया जाएगा, जिसमें हमने शासन से कहा था कि 1500 से 2000 तीर्थ पुरोहित विभिन्न स्थानों से आएंगे और कम से कम 2500 से 3000 हमारे लोकल ब्रजवासी जो पुरोहित पंडा सभा है वो उसमें सम्मिलित होगी। हमने उसकी उनसे परमिशन मांगी, परंतु और हमने ये भी कहा कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। बाद में हमको एक ऑफिशियल लेटर आया कि मुड़िया पूनों की व्यवस्था को देखते हुए और इतनी संख्या में वहाँ आदमी सम्मिलित होंगे तो हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। जैसा कि हम तो शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखते हैं, हमने उनके इस लेटर का संज्ञान लिया और लेकर के जो ब्रिज से हमारे लोग इकट्ठा हो रहे थे हमने उनसे मना कर दिया, क्योंकि वो तो लोकल थे। और बाहर भी हमने एक सर्कुलर निकाला, परंतु बहुत से लोग क्योंकि पहले से अपनी टिकट करा बैठे, आने की व्यवस्था हो गई, तो वो लोग यहाँ पर कल 3 तारीख को मेरे ख्याल से जो भी 150-150 की संख्या 4 तारीख तक हो जाएगी। तो अब हमने जो पूरे दिन का कार्यक्रम था उसको हमने बदल के ये कहा है कि 2 बजे हम बिहारी जी मंदिर पर इकट्ठे होते हैं। मंदिर बंद होने के बाद? मंदिर बंद होने के बाद, क्योंकि हम जनता को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, जैसे मैंने पहले कहा। तो मंदिर बंद होने के बाद हम वहाँ पर सब एकत्रित होंगे। हम अपना समर्थन गोसाई जी को और मंदिर अधिग्रहण का विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद में हमारी आगामी जो रणनीति बनेगी उस पर हम अपना विचार करेंगे। क्योंकि जब ये लोग सब यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारा इंटरनल डिस्कशन तो होगा ही इनसे कि भाई आगे की रणनीति कैसे की जाए। परंतु आप ये देखिए कि एक मंदिर की यहाँ की बात नहीं है। तुम देखो 197 मंदिरों की लिस्ट दे दी, 8 मंदिरों में जहाँ रिसीवर ये कहते हैं वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बैठा के जिलाधिकारी ने कहा है कि ये सब अफवाह 197 का कोई हमारा अधिग्रहण का या कब्जा करने का कोई नियत नहीं है कि अफवाह है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन मेरे पास है, पारा नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 8 में तो प्रशासनिक अधिकारी बिठा दीजिए। क्योंकि मुंसिफ तो इसलिए आता है क्योंकि 2 गोसाई 2 भाई आपस में झगड़ते हैं, विवाद होता है तो आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट रिसीवर नियुक्त कर देता है। अगर उन लोगों में आपस में सामंजस्य हो जाए और उनका विवाद खत्म हो जाए तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है रिसीवर की। तो मैं तो आपके माध्यम से अपने गोसाई भाइयों से, पुरोहितों से ये कहना चाहूँगा कि आप क्यों लड़ते हो, आप अपनी लड़ाई को समाप्त करो और समाप्त करके जो रिसीवर की पद्धति है उसको ख़त्म कराओ और अपने मंदिर को अपने ढंग से चलाओ। और अगर 197 मंदिर इनकी नीयत नहीं है, मानो मैं आपकी बात कहता हूँ, तो वो लिस्ट क्यों दी? आप 8 की दो ना, 197 की लिस्ट क्यों दे रहे हो? तो उसके पीछे आपका कहीं ना कहीं बैक में कोई एजेंडा तो है ना, कि अगर थोड़ी सी बात वहाँ चले तो हम कहते हैं भाई ये एफिडेविट में हमने दिया था, इनको भी अधिग्रहण कर लिया जाए। तो ये अपनी सफाई दे रहे हैं, ठीक है, परंतु मैं तो कागज़ की बात कर रहा हूँ। जो पारा नंबर 6 तुमने जो एफिडेविट दिया उसको आप पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब लोग, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आप कुंज गलियों को तोड़ेंगे, 3 साल कंस्ट्रक्शन चलेगा, यात्रियों को आने में दिक्कत होगी, आप बाहर एक जगह दीजिए, भव्य मंदिर का निर्माण करिए। मंदिर जब तैयार हो जाए तो वहाँ बिहारी जी की स्थापना करिए
और इन कुंज गलियों को रहने दो। क्यों मकान उजाड़ते हो, क्यों दुकान उजाड़ते हो? लेकिन अभी तो 29 तारीख को कोर्ट में 30 जुलाई में तारीख है सुनवाई है। बात ऐसी है कि अगर एमिकेबली सेटल हो जाता है तो कोर्ट से तो विड्रॉ हो जाएगा। कोर्ट क्यों बीच में आई जब मेरा आपका मतभेद है? अगर हम और आप आपस में एक हो जाएं, मानो शासन और गोसाई मिलके कोई एक एमिकेबल रास्ता निकालते हैं, तो कोर्ट की क्या ज़रूरत है? आर्बिट्रेशन तो जब ही आता है ना जब दो पक्ष सहमत न हो। तो अभी तो 29 दूर है। मैं चाहता हूँ कि जैसे योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, तो अपने उसी भाषण को याद करके और अगर वो उसको अमल में ले आएँ तो इससे अच्छी बात क्या है? तो सभी गोसाई उनका स्वागत करेंगे। और सरकार का काम है बढ़िया पानी बिजली की व्यवस्था करना। अपने मथुरा में मार्ग सीवर बह रहे हैं, उनको अच्छा करवाइए। आदमियों को आप रोज़गार दीजिए, न कि ये कि मंदिरों का अधिग्रहण हम करें। तो मेरे ख्याल से संज्ञान इसमें सरकार लेगी, इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है और बिहारी जो चाहेंगे वो होगा। गुरु पूर्णिमा की भीड़ की वजह से आपने अपने कार्यक्रम को सूक्ष्म कर दिया, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी 4 जुलाई के बाद के लिए भी? 4 जुलाई मैंने तुमसे कहा जब सब लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग तय करेंगे और सबकी सहमति से देखते हुए फिर निर्णय लेंगे। लड़ाई लड़ेंगे? ये तो हम छोड़ने वाले कहाँ हैं। ये तो लड़ाई जब तक चलेगी लड़ेंगे। अभी क्योंकि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और हमको भी मालूम है मुड़िया पूनों का मेला है। और अगर शासन कोई बात कह रहा है, हालांकि हमसे तो किसी ने ये कह दिया साहब आपका प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए हुआ, तो हम नेगेटिविटी पे नहीं जाते। तो हमको भी मालूम है मुड़िया पूनों में हज़ारों लाखों आदमी यहाँ पर आते हैं, तो हमको भी पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। चर्चा है कि प्रशासन के अधिकारी गुप्त रूप से आपसे मुलाकात की है इस मामले को निपटाने की। देखो ऐसी बात है, ये गुप्त रूप की बात नहीं है। देखिए जब कहीं कोई इशू बनता है तो आदमी हर तरीके से कोशिश करते हैं। तो ये बात सही है, अधिकारी मिले आपसे? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये तो नहीं कहा मुझसे मिले। मैंने ये कहा कि तुमने जो ये बात कही, हर तरफ चर्चा तो होती हैं, आदमी विचार विमर्श करता है और ये कोशिश करता है कि भाई कोई समाधान निकले। वो समाधान चाहे मेरे माध्यम से निकले, चाहे आपके माध्यम से निकले, या किसी तीसरे के माध्यम से निकले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये संघर्ष जो है वो कोई श्रेय लेने का नहीं है, समाधान खोजने का है। अगर किसी कारण से किसी ने इस ट्रैप में आदमियों को डाल दिया कि भीड़ की व्यवस्था करनी थी, आप मंदिर अधिग्रहण की तरफ चले गए, अगर मानो ऐसा हो गया, तो मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। देखो मंदिरों का काम पुजारियों को ही रहा है। आज मानो हम विश्राम घाट पे पूजा कराते हैं, कल सरकार के पंडागिरी हम करेंगे, बताओ हम कहाँ जाएंगे? तो ये तो वो वाली बात हो गई ना। तो मैं समझता हूँ, और नहीं, जैसे आपने कहा जिस लेवल पे हमको लगा हमको कोई सुझाव देने हैं, हमने पॉजिटिव सुझाव दिए, हम लोग नेगेटिव नहीं हैं। हाँ, आप हमको मजबूर कर रहे हैं संघर्ष करने को, हम संघर्ष नहीं करना चाहते। अभी कोई आपका घर आके कल लेने लगे, क्या आप चुप बैठोगे? आप हाथ पैर मारोगे कि नहीं? अब हमारे हाथ पैर मारने को आप संघर्ष कह दो या एजिटेशन कह दो, वो आपकी मर्जी। मैं तो अपना घर बचा रहा हूँ। यो को जो आक्रांता के रूप में मुझ पर हावी हो रहा है, उससे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बिहारी जी कराएंगे। धन्यवाद। देखा आपने, हमारे साथ रहे महेश पाठक जी, जो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक हैं। उन्होंने कह दिया कि 4 जुलाई को जो बड़ा सम्मेलन होने वाला था, वो गुरु पूर्णिमा का, जो कि उत्तर भारत का बड़ा मेला है और उसमें लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं, तो उनको देखते हुए बड़ी भीड़ ना हो, व्यवस्था ना कहीं बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। उसको देखते हुए तीर्थ पुरोहित महासभा ने भी अपनी जो बैठक है उसको सूक्ष्म करने को कहा है। तो लगभग देश भर के जो 150 लोग आएंगे उनके साथ लेकर उसको प्रतीकात्मक रूप से अपना प्रदर्शन करेंगे और आगामी कार्यक्रम की रणनीति तय करेंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ी बात महेश भाई पाठक ने कही कि हम चाहते हैं कि समाधान हो, वो चाहे किसी प्रकार से हो, शासन प्रशासन की ओर से हो, हमारे ओर से हो, या कोई और सुझाव दे, क्योंकि ये मामला जो है वो बांके बिहारी जी का करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। वो चाहते हैं कि जो सेवायत सैकड़ों वर्षों से अपनी परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं वो उसी प्रकार से चले और आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, सरकार इस ओर ध्यान दे। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।